अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मुसद्दिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम स्पेशल। अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं होंगे बहुत खुश होंगे, ज़िंदगी चैन, अमन और सुकून से गुजर रही होगी। नाजरीन, रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसी की मुनासबत से हम एक तारीखी वाक़े से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मक्का जब फतह हुआ तो हमारे आका जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते सरबरा की हैसियत से वहाँ पे एंटर हो रहे थे। तो एक सहाबी ने बावाज़ बुलंद कहा कि इन तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं हमारी मजलूमियत के दौर में, तो आज उनसे बदला लेने का दिन है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि आज माफ़ करने का दिन है, खुदा ने तुम्हें गलबा दिया है, तुम्हें ताकतवर बनाया है आज, तो तुम इस बात को सपोर्ट क्यों नहीं करते कि आज माफ़ी देने का दिन है, आज आम माफ़ी दी जाएगी और माफ़ी का ऐलान होगा। तो नाज़रीन, इसी की मुनासबत से आज का प्रोग्राम हमने रखा है आप सबके लिए, सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल। ये क्या अल्फाज हैं, ये क्या कोई पॉलिसी है, इसकी क्या डेफिनेशन है और किस तरह अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो किस तरह से हमारी अपनी ज़हनी सेहत ठीक रह सकती है और किस तरह से हमारा मुआशरा दोबारा से अपना खोया हुआ अमन बहाल कर सकता है। तो इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है प्रोफेसर रोजीना सईद साहिबा को। ये फातिमा जिन्ना चूना मंडी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, माहिर तालीम हैं और उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करती हैं। इनके साथ हमारे साथ ऑनलाइन तशरीफ रखते हैं डॉक्टर साजिद रज़ाक साहब। ये सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंटरप्रेनर हैं, इसके साथ साथ ये यूनाइटेड नेशन के मेंबर रह चुके हैं। इंसानी नफ्सात के ऊपर इनका बहुत सा काम है, माइंड साइंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, इंसानी रवैयों और मुआशरे को के नब्ज शनास कंसिडर किए जाते हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं प्रोफेसर रोजीना साहिबा से। सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल, इसकी तारीफ थोड़ी सी हमें बताइए क्या है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदऊ किया और इतने खूबसूरत महीने में माह रमज़ान का आगाज़ और आपका उन्वान, मैं समझती हूँ कि बहुत खूबसूरती से आपने आज इस बात का एहतमाम किया है कि रोज़े से इसका बहुत सीधा कनेक्शन है, बहुत साथ सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त। सब्र जो है, अगर आप इसके लुग़वी मानी देखेंगे तो रुके रहना और किसी चीज़ से अपने आप को रोक कर रखना। लेकिन अगर हम अपने मज़हब में जाएँ तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने दरियाफ़्त किया कि सब्र क्या है, तो आपने फरमाया ईमान। और हज़रत अली इसको ईमान की 4 सिफ़ात में से एक बताते हैं कि सब्र ईमान का हिस्सा है, ईमान मुकम्मल नहीं होता इसके बगैर। और अगर हम देखें कुरान पाक में भी बार-बार तलकीन की गई है कि तुम कोई भी मुश्किल पेश आती है, कोई परेशानी है, तो सब्र और सलात से काम लो, सूरह बकरा में आता है। और इसी तरह सूरह निसा में भी इसकी बार-बार हिदायत की गई है कि बेशक जो है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब इनाम देखिए कितना बड़ा है। अब आपने बात की इसकी डेफिनेशन की, तो जैसे सब्र किसी भी मामले में रुके रहना, जैसे अंग्रेजी में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पेशेंस का, तो पेशेंस किसी मामले में इंतज़ार का नाम नहीं है, बल्कि उस इंतज़ार की कैफ़ियत में हमारा रवैया क्या है। क्या हम तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, कहीं पर हमें इंतज़ार करना पड़ा, हम रुके हुए हैं किसी चीज़ से, किसी रिएक्शन से, तो उस दौरान हमारा रवैया तहम्मुल का अगर है, हम बहुत खूबसूरती से, और अल्लाह पाक ने भी सब्रन जमीला का नाम लिया कि खूबसूरत सब्र। और इसी तरह से बर्दाश्त, कोई भी एक्ट आपके साथ होता है तो उस पर जो आपका रिएक्ट करना है वो आपकी बर्दाश्त है। आप किस तरह से उसको, और असल जो शख्सियत मुतय्यन होती है वो आपके रिस्पॉन्स से होती है। आपके कैलकुलेटेड रिएक्शन देते हैं जब आप किसी बात के किसी ने आपके साथ क्या किया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने जवाब क्या दिया इससे फर्क पड़ता है, वो आपकी शख्सियत है। और आज के दौर में इन चीज़ों की बेतहाशा ज़रूरत है। हमारे मुआशरे में जो बढ़ता हुआ एक इज़्तिराब है, एक बेचैनी है, एक अनकही सी कैफियत है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अगर हमारे अंदर ये वाली खूबियाँ मौजूद हों, बदरुज अत्तम हों कि ईमान का हिस्सा है। लेकिन आजकल लोग ये भी तो कहते हैं ना, व्हाई वी शुड होल्ड, हमें भी रिएक्शन देना चाहिए, हमें भी आज़ादी इज़हार का हक है।
तो ये मैं तो बिल्कुल कहूँगी कि सीधी सीधी हमारी अपने दीन से दूरी है। हम लोग ना बाज़ औक़ात इसको बड़ा एक गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हमारा जो इस्लाम है वो कोई मज़हब है, महज़ उसको कहीं महदूद कर दें, चंद मस्जिद तक छोड़ आएँ उसको या नमाज़ तक है, ऐसा नहीं है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये हमारे पैदा होने से पहले से लेकर हमारी मौत के बाद तक हमारा हिस्सा है। तो जब हमारा ईमान हमें सिखा रहा है कि सब्र से काम लेना है, और दीन से दूरी जो है ना वो कुरान से दूरी है। अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ना शुरू करें, देखिए हम एक बात आपकी इजाज़त से मैं ऐड करना चाहूँगी कि क्या कभी आपने किसी ऐसे शख्स को देखा कि उसने जब नर्सरी में दाखिला लिया जिस कोर्स में, और उसके बाद 15-20 साल बाद भी आप उससे पूछते हैं कि आपने कहाँ किस दर्जे पर आपकी तहसीले इल्म है, तो वो बताए कि मैं अभी भी नर्सरी के कोर्स पर हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कभी ऐसे किसी शख्स से आपका वास्ता पड़ा हो, लेकिन बदकिस्मती से हमने कुरान के साथ ये सलूक किया हुआ है। हम 4 साल की उम्र में जब बिस्मिल्लाह होती है और उसके बाद 10 साल, 20 साल, 25 साल हम वहीं बस नाजरा तक महदूद होते हैं, हम उसको समझ नहीं रहे बिल्कुल होते। बजा एक फरमाया। इतना खूबसूरत हम तक पैगाम आया, एक खत है, उस महबूब का खत है जिसे हम इश्क के दावे करते हैं, लेकिन हम उस खत को समझ कर पढ़ना नहीं चाहते। बिल्कुल, इसके साथ ही हम आते हैं सज्जाद रज़ाक साहब की तरफ। सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि जब इंसान सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुजाहरा करता है तो इंसानी नफ्सियात के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? आया ये पॉजिटिव होते हैं या ये नेगेटिव होते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट आप लोगों ने सिलेक्ट किया है। प्रोफेसर साहबा ने भी बड़ा तफसील से इसका बेसिक्स बताई हैं। तो साइंटिफिक बुनियादों पे देखें, ये सारी चीजें एक इंसान में तभी पैदा हो सकती हैं जब उसको ये हौसला हो, ये यकीन हो कि मुआशरे में इंसाफ से काम लिया जा रहा है, उसको उसका जायज हिस्सा, उसको उसका जायज मेहनत का सिला मिलेगा, तो इंसान डेफिनेटली सब्र और तहम्मुल की तरफ जाएगा। लेकिन जिन मुआशरों में ये चीजें कम होती जाती हैं, इंसानों को यकीन होता जाता है कि हमें सब्र और यकीन के साथ, हौसले के साथ अगर हम बैठे रहे तो शायद हम पीछे रह जाएं, वहां पे फिर अदम बर्दाश्त की सूरत हाल पैदा हो जाती है और लोग एहतजाज की तरफ चले जाते हैं। तो इसका जो बिलीफ के साथ, इस्लामिक बिलीफ के साथ इसको रिलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा अल्लाह पे बिलीफ है, अगर हमें अल्लाह पे यकीन है, तो हमें डेफिनेटली इन क्वालिटीज को अपनाना होगा, इसमें सब्र और दूसरी चीजें शामिल हैं। तो क्योंकि अगर अल्लाह पे हमें यकीन होगा कि जो जो कुछ अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिलके रहेगा, तो इंसान डेफिनेटली फिर अपने जो जज्बात हैं, नेगेटिव जज्बात हैं, उनको होल्ड करता है। क्योंकि देखें, ये चीज सब्र वगैरह जो है ये बिला वजह पैदा नहीं हो सकता किसी भी इंसान में, प्रॉपर रीजंस होंगी तो वो पैदा होगा, सिर्फ सतही बातों से नहीं पैदा हो सकता। और इसके लिए हमें ये जनरेशंस को ट्रेन करना पड़ेगा, बच्चों को स्पेशली। जब हम छोटे लेकिन सर, होते हैं ये इंसान चीजें इस तभी मामले में पैदा थोड़ा हो सा सकती हैं। जल्दबाज वाकया हुआ है। वो कहता है कि मैं जी रिएक्शन जब बिल्कुल। तक नहीं दूंगा, अपनी बात जब तक समझा नहीं लूंगा, तो किस तरह दूसरे को मेरी बात समझ आएगी। जनरेशन जो है वो भी यही समझती है कि कम्युनिकेशन अगर की जाए या कैलकुलेटेड या अनकैलकुलेटेड रिएक्शंस दिए जाएं, तब हमारी बात अगले को समझ आ सकती है। तो फिर सर, इसमें तो अच्छा देखिए, सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल और सह जाने का जो मफहूम है वो काफी कमजोर हो जाता है। जी जी। अच्छा, मैं बताने जा रहा था आपको कि साइंटिस्ट, दुनिया के जो चोटी के साइंटिस्ट जो ह्यूमन माइंड पे प्रोग्राम हैं, वो इस चीज पे एग्री हैं कि इंसान की जो तरबियत है, जब वो इंसान 7-8 साल की उम्र का होता है, तो उसकी 90 से 95% तक तरबियत कंप्लीट होती है। तो अगर हम अपने मुआशरे को देखें तो हमारे मुआशरे में 6-7 साल के बच्चे को तो हम बिल्कुल ही यानी कि नॉन सीरियस लेते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। साइंसदान कहते हैं कि 7 साल का बच्चा एक मुकम्मल मैच्योर इंसान है। तो ये वाली क्वालिटीज पैदा करने का वो बेहतरीन टाइम होता है जब बच्चा छोटा होता है। आप 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं। अगर आप कहें कि 50 इयर्स की एज के बंदे को या 40 साल के बंदे को आप ये क्वालिटीज एक ही दिन में उसके दिल में उतर जाएं या कुछ हो जाए, साइंटिफिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह की मर्जी होगी फिर तो शायद अल्लाह ताला आपको सब्र भी दे दे और सारा कुछ हो जाए।
لیکن سائنس اس چیز کو رد کرتی ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ یہ ارلی ڈیز کی تربیت ہے. جو اصل چیز میں اس میں ہم آئیں گے کہ ہماری قوم کو تربیت کی ضرورت ہے ارلی ایجز میں. ارلی ایجز میں کون تربیت دے گا؟ پیرنٹس اگر خود صابر نہیں ہیں، خود حوصلہ مند نہیں ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ٹیچرز کو بھی آپ اسی لسٹ میں لا سکتے ہیں کہ اگر ایز اے ٹیچر آپ میں حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ چیز سکھا دیں؟ تو اس میں ہے کہ یہ مجموعی قوم کو تربیت کی ضرورت ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. اس میں آپ کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، اور کیونکہ جتنے بھی دنیا میں کامیاب لوگ گزرے ہیں وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، حوصلہ کرنے والے لوگ ہیں، استقامت رکھنے والے لوگ ہیں. جلد بازی سے سائنسدان بھی اس چیز سے ایگری ہیں کہ جلد بازی سے آپ کو کوئی خاص کامیابی ملنے کے چانسز نہیں ہوتے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے سجاد صاحب. اچھا میں محترمہ روزینہ کی طرف آتی ہوں. میں سر نے ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ صبر اور برداشت کی جو تربیت ہے وہ بچوں کو ابتدائی سٹیجز یعنی ارلی ایجوکیشن کے ساتھ ان کو دی جائے، ان کو بتایا جائے، ذہن نشین کروایا جائے کہ آپ نے ہولڈ کیسے کرنا ہے، برداشت کیسے کرنا ہے، کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے یا آپ بے چینی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے. تو ان کا یہ جو ریئیکشن ہے شروع میں کنٹرول کیا جائے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ خود اس عمل کے اوپر، اصول کے اوپر عمل فرما نہیں ہوتے. تو ہم بچوں کی اس معاملے میں تربیت کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت برحق بات کہی ہے، اور بالکل جو عادات ہم بچپن میں سیکھ لیتے ہیں وہ 55 تک ہمارے ساتھ رہتی ہیں یا اس سے آگے تک بھی. اور بالکل بجا فرمایا ہے، 5 سال کی عمر تک، 7 سال کی عمر تک ایک مکمل شخصیت کی تکمیل ہو چکی ہوتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بات پھر وہی ہے کہ ہمیں قومی سطح پر اس کا اہتمام کرنا پڑے گا، اپنے تعلیمی اداروں میں اس چیز کو باقاعدہ ایک نہیں، مضمون لیکن کی تربیت کا حیثیت سے. آغاز تو گھروں سے ہوتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے، اور وہ پھر وہی بات، یہ ایک لوپ چل رہا ہے نا کہ والدین کی اگر اس طرح سے تربیت ہوگی اور والدین کو یہ بات بتائی جائے گی کہ یہ صبر کتنی اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف اس کا ہمیں دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے بلکہ اس کا آخر میں بھی ملتا ہے. اور ہمیں یہ جو مشکلات ہیں ہمیں سکھانے کے لیے آتی ہے. کوئی بھی مشکل جو ہے، کوئی بھی امتحان ہمیں اگلی سطح پر لے جانے کے لیے آتا ہے، اور اس میں پہلے پیرنٹس کو سیکھنا پڑے گی یہ بات کہ صبر کیا کتنا یا برداشت کا کسی چیز کو. لیکن بڑا دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پیرنٹس کو کون سکھائے جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ والد صاحب جو ہیں وہ پانی کا گلاس لیٹ ہونے پہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں، یا والدہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بہت زیادہ ریئیکشن دے رہی ہیں، تو اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر تو یہ چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ میں نے ٹالریٹ نہیں کرنا، میں نے فوراً ریئیکشن دینا ہے. تو پھر کس طرح سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ یہاں پر ہی تو آپ کا کام ہے، یہ اسپیشل ٹی وی کا کام ہے، یہ ہمارے میڈیا کا کام ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے یہ باقاعدہ ایک پبلک سروس میسیجز جو ہے ہمارا میڈیا، ہمیں جب ایک چینل تھا اور وہ میرا خیال ہے کہ ہماری تربیت کر رہا تھا، ہمارے قومی مزاج کو بھی متعین کر رہا تھا. اب اتنے چینلز ہیں، اگر اس کو ایک قومی خدمت سمجھ کر اس کا بیڑا اٹھا لے تو میں نہیں سمجھتی کہ زیادہ مشکل ہے. پبلک سروس میسیجز ہونے چاہیے، اور اس پہ باقاعدہ بات وہ یہ کہ مشن سمجھ کے جب تک نہیں ہم کریں گے. لیکن اور اتنی اخلاقی جسارت کون کرے آج کل کے بزنس کے آپ کریں، میں کروں. اور جو میں یہی کہا کرتی ہوں کہ مل جل کے عرض پاک کو رش کے ہی رم کریں. کچھ کام آپ کیجئے، کچھ کام ہم کریں. یہ ہمیں مل کر کرنا پڑے گا. اور جہاں تک جس کا دائرہ عمل ہے، میں استاد ہوں، میرے سامنے روزانہ 200 سے 250 بچیاں بیٹھتی ہیں. میں اپنے نصاب سے ہٹ کر یہ پوری کوشش کرتی ہوں کہ ان کے اندر تمام جو سماجی اخلاقیات ہے ان کا کریٹ کر سکوں، اخلاقی تربیت کر سکوں. کیونکہ ایک ماں کو پڑھانا کل جہاں کو پڑھانا ہے. یہ ہمیں کہا جاتا ہے مرد کو پڑھانا، فرد کو پڑھانا ہے، لیکن ایک ماں کو پڑھانا. آج کی بچی کل کی ماں ہے، اور ہمیں ان کے اندر یہ اسوہ بطول لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اسوہ بطول جب پیدا کریں گے تو حسن اور حسین پیدا ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. آپ سے ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. The Knowledge School and ILM Group of Colleges
आला तालीमी मयार के हामिल 2 नेटवर्क में सरमायाकारी करें और शानदार तालीमी मीरास का हिस्सा बनकर मस्बत तब्दीली लाएं। सरमायाकारी, अता इख्तियार, रहनुमाई। मीनारे पाकिस्तान 1940 की एक स्पेशल याद। 14 अगस्त आजादी का वो स्पेशल दिन। बलोचिस्तान कुदरती नजारों से मलबूस एक स्पेशल दास्तान। सिंध सकाफत की चाशनी में डूबी एक स्पेशल कहानी। पंजाब खूबसूरत वादियों में बिखरी एक स्पेशल तारीख। खैबर पख्तूनख्वा सर बुलंद पहाड़ों के बीच एक स्पेशल खित्ता। और कुछ नायाब और स्पेशल लोग, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सैयद अबुल आला मौदूदी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अब्दुल सत्तार ईधी, नेमतुल्लाह खान और इन जैसे हजारों लोग जिनसे बनता है एक स्पेशल पाकिस्तान। और अब इन सब को समेटते हुए आ रहा है स्पेशल टीवी, जिसमें होगा वो सब कुछ जो हमें बनाता है स्पेशल। स्पेशल टीवी, पाकिस्तान की सोच। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का दोबारा आगाज करते हैं मोहतरमा रोजीना साहिबा से। अच्छा, हमें ये बताइए कि सब्र और तवक्कल का आपस में क्या कनेक्शन है? ये मेरी और आपकी ज़हनी सेहत के लिए कितना जरूरी है? एक बार फिर बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। सब्र को अगर हम उसकी पूरी अहमियत के साथ नहीं समझे ना, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि एक बेबसी की कैफियत है कि शायद बस हमें सब्र करना है, बस बर्दाश्त करना है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, या इसका आउटपुट क्या होगा, हमारी जिंदगियों पर असर क्या होगा। लेकिन जब हम तवक्कल के मानी समझ जाते हैं ना, और उसको अपनी जिंदगियों में शामिल कर लेते हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत रवैया जन्म लेता है जो आपको बहुत मुतमिन करता है, आपका इस्तराब दूर करता है। अब क्या है मसलन, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़ाइज़ा अज़मता फ़तवक्कल इलल्लाह, कि जब तुम किसी काम का अज़म कर लो, इरादा कर लो, तो अल्लाह पर तवक्कल करो। तवक्कल क्या है? भरोसा है। और भरोसा इस चीज़ पर है कि वो मेरे साथ है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, ला तहज़न, परेशान नहीं होना, इन्नल्लाह मअना। ये कहाँ पर फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छुपे हुए थे हजरत अबू बकर के साथ गारे सौर में, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत हजरत अबू बकर के सामने तिलावत फरमाई है। जब वो परेशान थे कि वो बाहर दुश्मन फिर रहा है और उसके पांव चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा घबरा गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तहज़न, डरो नहीं, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। मैं ये कहना चाहूंगी अपने नाजरीन को भी कि जब भी कभी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई ऐसा मौका है कि आपको समझ नहीं आ रही है कि यहाँ करना क्या है, और उस टाइम सब्र भी आपका साथ छोड़ जाता है, तो आपने बस यही याद कर लेना है कि ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये तवक्कल है कि अल्लाह मेरे साथ है, तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। इस वो बात जो का यकीन कर लेना कि इस दुनिया के बाद भी एक अदालत लिखनी है, इसका रिवॉर्ड मुझे वहां मिलेगा। जी बिल्कुल। और अगर उसको आप अदालत नहीं भी कहें, तो आपको पता हो, पूरा भरोसा हो कि मैंने यहाँ पर जो है अल्लाह की खातिर, बाजों का तो आपको अपना हक भी छोड़ना पड़ जाता है। और फिर इसमें जो बार बार कह रहे हैं कि हम कैसे सीखेंगे ये सारा कुछ, जब हम अपने आप को सीरत के साथ और कुरान के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो बहुत आसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जितनी मुश्किलात आई, इस पूरी कायनात में किसी के साथ उतनी मुश्किलात पेश नहीं आई। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। तो आप कहीं घबराए नहीं, कहीं डगमगाए नहीं। तो क्या था? ये तवक्कल इल्लाह था, और ये भरोसा था कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह पाक तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करता है। ये एहसास आपको अंदर से इत्मीनान से भर देता है, आपको याद दिलाता है कि उम्मे जमील जैसे रिश्तेदार हों जो रास्ते में कीलें बिछाएं, कांटे बिछाएं, आपको वहां से गुजरना पड़े, तो भी आपने बर्दाश्त भी करना है और दुआ करनी है। दुश्मन के लिए दुआ करना ये इतना खूबसूरत और इतना बड़ा अमल है, और आपको इस चीज का एहसास दिलाता है कि आप अपने नबी के साथ हैं। क्या हमारी मोहब्बत सिर्फ ज़बानी कलामी है?
हम दुनिया में जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम बिल्कुल उसके जैसा होना चाहते हैं, हम वैसा लिबास पहनते हैं, हम अपना हेयर स्टाइल वैसा करते हैं, हम अपनी गुफ्तगू का सलीका अपने महबूब के जैसा करना चाहते हैं। तो फिर हमें हमारे महबूब तो जो महबूब खुदा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो हम अपने रवैये भी उनके मुताबिक करने चाहिए ना, कि दुश्मनों को दुआ देना और माफ़ कर देना और उनके अमाल पर सब्र करना, और ये यकीन रखना कि सबका रिवॉर्ड मिलेगा। और ये मैं अपने आप को उनके साथ मुंतबिक कर रहा हूँ जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो आपके अंदर इत्मीनान की कैफियत भर देता है। कोई अच्छा वजह नहीं कि हुज़न हो, अब हम आते डिप्रेशन हो। हैं डॉक्टर साजिद साहब की तरफ। अच्छा साजिद साहब, इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अगर हम अपना एंगर, एग्रेशन, इस चीज को कंट्रोल कर जाते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं, तो इसके इंसानी नफ्सात के ऊपर क्या असरात हैं? यानी कि अगर हम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने अंदर बर्दाश्त तो कर लेता है वक्ती तौर पे, लेकिन अपने अंदर एक ट्रॉमा पाल लेता है। तो ये जो ट्रॉमा बॉन्डिंग हमारे अंदर हो जाती है माफ़ी ना देने की सूरत में, इसका हमारे ज़हन और माशरे के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं? जी, इस वक़्त जो आपने अभी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज़ किया है, बाहर की दुनिया में स्पेशली अमेरिका, कनाडा वग़ैरह में फॉरगिव काफ़ी बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है, कि जिसमें सिखाया जाता है इंसानों को कि हमें उन लोगों को जिन लोगों ने हमारी ज़िंदगियों को जहन्नम बना दिया, हमें माली नुकसानात दिए, हमें जज़्बाती नुकसानात दिए, उनको आप माफ़ कर दें। और एज़ ए मुसलमान हमें तो ये हमारे लिए तो ये काम इतना आसान है कि हम तो अल्लाह के वास्ते सबको माफ़ कर देना चाहिए। और ताकि देखें, माफ़ी जो ही हम माफ़ी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा विनिंग एज हमें ही मिलता है, हम पुरसुकून हो जाते हैं। बिल्कुल। वरना क्या होता है कि हम सारी ज़िंदगी ख़्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि अगर हमारा दुश्मन हमारे काबू आ गया तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सर ना सारी इंतकामी ज़िंदगी कार्रवाई का वो ख्याली दुश्मन पुलाव बनाते हैं। जी, जी, ख़्याली पुलाव पकाते रहते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैं लाज़मी यहाँ मैसेज पास करना चाहूँगा, हम पाकिस्तानी, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ी तादाद आती है जो फैमिली पॉलिटिक्स में जाकर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारते हैं। वहाँ पे भी ये फॉरगिवनेस जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, फैमिली पॉलिटिक्स में आप कितने ही अच्छे क्यों नहीं हैं, आप कितने ही नेक क्यों नहीं हैं, मेरे पास बहुत 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 अच्छे लोग, बड़े-बड़े नेक लोग आते हैं, जो फैमिली पॉलिटिक्स में जाकर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़-दह ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे हैं। अच्छा, जो ही वो फॉरगिव करते हैं अपने करीबी, ज़ाहिर है फैमिली पॉलिटिक्स में आपके करीबी लोग ही होते हैं, जो आपके से एक लफ़्ज़ यहाँ पे लाज़मी बोलना चाहूँगा, शरीके का लफ़्ज़। ये शरीका जो है वो आपका अपना खूनी रिश्ते होते हैं, जो आपके लिए डेफ़िनेटली खुशियों का बायस भी होते हैं, जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो जाती। और जो ही शादियाँ हो जाती हैं तो वो चीज़ खुल के सामने आ जाती है। तो वहाँ भी माफ़ कर देने का जज़्बा, माफ़ कर दें अगर अल्लाह के वास्ते। अच्छा, माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाके उनके मुँह पे माफ़ी दे दें, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा आपका करीबी रिश्तेदार कि आप उनको माफ़ी दे दें। वो हो सकता है वो कह देंगे किस चीज़ की माफ़ी दी? हमने क्या सर किया है? उनको तो इस चीज का हम तो इदराक बड़े भी नहीं अच्छे हैं। होता कि हमारे किसी अमल से हाँ जख्मी जी, हो गए हम तो कोई। आपसे अच्छे हैं, हमने तो आपसे माफ़ी भी नहीं माँगी, आप किस चीज़ की किस लिए हमें माफ़ कर रहे हैं? अच्छा, आप माफ़ी बेशक घर पे बैठ के उनको दे दें, क्योंकि माफ़ी आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देनी होती है बेसिकली। आपके अल्लाह को पता हो और आपको पता हो कि आपने फलाँ-फलाँ बंदे को माफ़ कर दिया है। हाँ, साथ में ये भी इज़ाफ़ा करें कि अल्लाह के वास्ते मैंने माफ़ कर दिया, ताकि अल्लाह ताला की ज़ात को ये चीज़ आपकी पसंद आए और आप अल्लाह के करीब हो जाएँ, और अल्लाह ताला आपको फिर हर जगह पे फ़ेवर देंगे, यानी आपके हम लिए खुद अपने दिल आसानियाँ की देंगे। सफाई अगर करते आप रहें वक्त के साथ साथ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों से जाके माफ़िया माँगना शुरू कर दें, क्योंकि ये चीज़ फिज़िकली पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों से माफ़िया माँगना शुरू कर दें और वो नए-नए इश्यूज़ खड़े हो जाएँगे उससे। आप अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दें, ताकि अल्लाह ताला आपको फिर आउट ऑफ द वे फेवर्स मिल रही हैं लोगों को, और अल्लाह ताला डेफ़िनेटली देता है जब आप अल्लाह ताला की खातिर कोई काम करते हैं। ज़िंदगी एक मुश्किल चीज़ है। अ, हम समझते हैं कि सब्र वगैरह या इस तरह सिंपल दुआएं मांगने से हमें सब्र भी आ जाएगा, हमें कामयाबी मिल जाएगी। नहीं, देखें, अल्लाह ताला के जो बहुत ही नेक बंदे इस दुनिया में हो गुजरे हैं, आजमाइशें उनको भी मिली हैं, तकलीफें उनको उन पे भी आई हैं,
اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی, جب اللہ تعالیٰ کی ذات ان پہ کائنڈ ہو گئی, ان کی زندگیوں میں آسانی آ گئی. تو اللہ کا ساتھ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھے انسان بننے کی بھی کوشش کریں, اور اس کے بعد اچھے مسلمان بننے کی بھی کوشش کریں. اگر ہم اچھے معافی جو انسان ہے وہ نہیں ہیں, خوشی کا ذریعہ ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی, دیکھیں اگر ہم اچھے انسان نہیں ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں. اچھے انسان بھی بننا چاہیے ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. پھر ڈیفینیٹلی آپ کو صبر بھی ملے گا, آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی, آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی جب اللہ کا ساتھ آپ کو مل جائے. اچھا محترمہ روزینہ صاحبہ, اس بات پہ تھوڑی روشنی ڈالیے کہ معافی جو ہے وہ خوشی کا اور ذہنی سکون کا باعث ہے. اس سے نہ آپ کی ذہنی صحت خراب ہوتی ہے, نہ آپ کے رشتے ٹوٹتے ہیں, اور آپ ایک اچھے انسان بھی بن جاتے ہیں. تو یہ جو پیکج ہے اس کی تھوڑی سی مزید وضاحت کریں. ڈاکٹر صاحب کی طرح کسی ماہر نفسیات نے بڑی خوبصورت اس کی وضاحت کی تھی. اس نے ایک ٹریننگ سیشن کے دوران شرکاء سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جس کسی سے آپ کو گلہ شکوہ ہے تو ٹماٹر کافی سارے رکھ دیے اور ساتھ میں ایک ایک تھیلا پکڑا دیا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک ایک اس شخص کو سوچیں جس پہ آپ کو غصہ ہے, شکوہ ہے, اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی, آپ کے دل میں گرج ہے, تو ایک ٹماٹر اس کے نام کا اس تھیلے میں ڈال لیں. تو جتنے لوگ آپ کو یاد آتے جائیں آپ ڈال لیں. تب اس میں مختلف لوگوں کے مختلف کوئی تھے ماشاءاللہ اچھے لوگ, ایک یا دو ٹماٹر ہیں یا کسی کے پاس ایک بھی نہیں, کئیوں کے تو تھیلے بھر گئے کیونکہ بہت گلے شکوے تھے. اب اس کے بعد اس کے بعد انہیں کہا وہ ٹرینر نے کہ آپ نے اس تھیلے کو آل دا ٹائم ساتھ رکھنا ہے, جہاں جائیں جتنے دن بھی, ایک ہفتہ آپ نے یہ تھیلا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا, اٹھائے پھر رہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں, زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے, کہ وہ ان ٹماٹروں کی اور جتنا زیادہ جس کا بوجھ تھا کیا حالت ہو گئی, کتنا وہ گل سڑ گئے, بدبو دے گئے, اور آپ کے لیے عذاب ہو گیا اس کو ساتھ رکھنا, اس کو اٹھائے پھر رہے ہیں اس اسمیل. تو واپس جب وہ وہاں پہ آئے ہیں سیشن میں, تو اس نے یہ بتایا کہ بالکل یہ جو آپ نے اپنے دل میں پالا ہوا ہے, وہ تمام غصہ, تکلیف, رنج اور بغض اور بدلہ لینے کی خواہش اور معاف نہ کرنا, یہ بالکل ان گلے سڑے ٹماٹروں کی طرح آپ کی صحت کو تباہ کر رہا ہے, آپ کے دل کو تباہ کر رہا ہے. آپ نے ابھی کہا کہ دل کو صاف کرتے رہنا چاہیے. ہمیں تو یہ تلقین ہے کہ سونے سے پہلے ہم اپنا دل صاف کر لیں. اور حضرت انس کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس, کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو جیسے کہتے ہیں نا کنفرم جنت, تو وہ یہی ہے کہ سب کو معاف کر دو, تمہارے دل میں کسی کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے معاف کرنا, اور پورے دل سے معاف کرنا, اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کی نادان مخلوق سمجھ کے معاف کر دیں. اور مجھے تو بہت یہ اچھی بات لگتی ہے, میں اپنی طالبات کو بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی جس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزر گئی, وہ کون تھے؟ آپ نے اپنے اس صاحبزادے کے لیے دعا نہیں کی جو آپ کی گود میں دم دے رہا تھا, اس وقت بھی آپ نے وہ دعا اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی. سجدوں میں کھڑے ہو کر ہر وقت آپ کے لبوں پر امتی امتی کا لفظ رہا. تو آپ اور میں, ہم سب جن پہ غصہ ہے, جن سے نفرت ہے, جن کے خلاف شکوے پالے ہوئے ہیں, وہ وہی امت ہیں جو ہمارے محبوب کو, ہمارے پیارے نبی کو بہت پیاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم انہیں معاف کر دیں. فائدہ ہمارا اپنا ہی ہے, دونوں جہانوں میں فائدہ اپنا ہی ہے. دل صاف ہو جاتا ہے, صحت مند ہو جاتا ہے, آپ کی صحت بہترین. اور یہاں پر اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نام لینا چاہوں گی سورہ رحمان تھراپی کا. اس کو ناظرین گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں, اس کو یوٹیوب پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. سورہ رحمان تھراپی معجزے رونما کر رہی ہے, اور اس کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ ہے معاف کر دینا. آپ معاف کریں سب کو, دل صاف کریں, اپنے دشمن کے حق میں بھی دعا کریں. اچھا, اس تھراپی کے بارے میں تھوڑی سی مزید وضاحت کریں کہ کیا یہ آپ کی قلبی سکون کے لیے ہے, یا آپ کے اندر جو معافی دینے کی اسٹرینتھ ہے اس میں اضافہ کرنے کے لیے؟ یہ ہر چیز کے لیے ہے. سورہ رحمان تھراپی کینسر کے چوتھے درجے کے مریضوں کو بھی صحت یاب کر رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ایک بزرگ خاتون جن کا 9 سال سے ڈائلیسس ہو رہا تھا, ان کا انٹرویو موجود ہے یوٹیوب پر کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگی, تندرست ہوگی. میں نے کہا کہ معجزے رقم کر رہی ہے. آپ کو کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی بیماری ہے, کوئی تنگی ہے, آپ سورہ رحمان کو قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں صبح دوپہر شام 3 بار سنیے. یہ ایک طریقہ علاج ہے, اس کو مذہب سے نہیں ریلیٹ کریں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں بدعت ہے اور یہ اور وہ, ایسا ایک طریقہ علاج ہے. آپ 7 دن سنیں, صبح دوپہر شام, آدھا گلاس پانی ساتھ رکھ لیں,
اور پانی کے بارے میں اگر جاننا ہے تو وہ آپ جاپانی پروفیسر کا جا کے ریسرچ دیکھ لیں کہ پانی ریکارڈنگ کرتا ہے. وہ اس کے اوپر جو ہمارا ایمان بھی ہے، دم کیا ہوا پانی بھی ہمیں صحت بخش ہوتا ہے. تو آدھا گلاس پانی پاس رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بند آنکھوں سے اپنا دل صاف کر کے، سب کو معاف کر کے، اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر کے وہ پانی 3 بار اللہ 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 کہہ کے پی لینا ہے. وہ آپ کو ایسے ڈیٹاکس کرے گا کہ آپ کو خود اس کے اثرات نظر آئے گے انشاءاللہ. ناظرین، پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. जिंदगी कई जमानों से गुजरती है और हमें कुछ स्पेशल बना देती है. कभी वो ऑफिस का स्पेशल दिन, कभी मोहब्बत के आगाज का वो स्पेशल गिफ्ट, कभी उस्ताद की सुनी हुई वो स्पेशल बात, तो कभी कुछ स्पेशल की तलाश. ये स्पेशल लम्हे ही तो हैं जो हमें जीना सिखा देते हैं. कभी वो अंकल सलीम की स्पेशल चाय, कभी अम्मी के हाथ का स्पेशल खाना, तो कभी दोस्तों के साथ एक स्पेशल मूवी, तो कभी लाइफ का वो स्पेशल मोमेंट. ये सब बन जाता है जिंदगी का स्पेशल, और इसी स्पेशल को हम ला रहे हैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने. स्पेशल टीवी, आज की सोच. डॉक्टर बनना मेरा ख्वाब था. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ. इंजीनियर बनना मेरा शौक था. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई. हमारे ख्वाबों को पूरा किया निसा गर्ल्स कॉलेज ने. Nisa Girls Colleges, ultimate environment, highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms और laboratories, जदीद तरीन कंप्यूटर लैब, शानदार लाइब्रेरी, आरामदेह कैफेटेरिया, heavy duty generators और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के साथ निसा गर्ल्स कॉलेजेस दाखिले जारी हैं. FSC प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM, FA, BCom, BSc, BA. निसा गर्ल्स कॉलेजेस एडजेसेंट हीरा CNG, GT रोड खारियां. फोन 053 7611 897 up to 99. वेलकम बैक नाजरीन. अच्छा साजिद साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि इंसान एक बड़ी पेचीदा मखलूक है. इसकी जो वायरिंग है वो खासी पेचीदा है. अब इंसान होने की हैसियत से अगर मैं किसी को माफ करके, दरगुजर करके जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पा रही, या मेरी नेचर के अंदर ये बात शामिल नहीं है कि मैं माफी दे दूं, तो सर आजकल थेरेपीज का दौर है, तो मॉडर्न थेरेपीज हम किस तरह से ले सकते हैं इस आदत को जनरेट करने के लिए, जो हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा कर दें कि हम दरगुजर का रवैया अपना लें. इसके ऊपर आप क्या रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल. इसमें सबसे मैं 2 थेरेपीज का जिक्र करना पसंद करूंगा. थेरेपीज तो काफी हैं साइंटिफिकली. सबसे पहले मैं बताऊंगा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का. ये साइंसी सब्जेक्ट है साइंस का. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जरिए 1 या 2 सेशंस के अंदर हम जो भी चीज अपने अंदर डेवलप करना चाहें, अगर हम विलिंग हैं, ख्वाहिश है हमारे अंदर, तो 2-3 सेशंस के अंदर हम उस चीज को अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दें. और दूसरी टेक्निक का नाम है रेकी हीलिंग. ये एक स्पिरिचुअल टेक्निक है बेसिकली. बाहर के मुल्कों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है, क्योंकि मैं खुद टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे भी ये चीज रूटीन में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है. ट्रॉफीज भी कह लें इनको, साइंटिफिक टेक्निक्स भी कह सकते हैं आप, जो भी नाम देना चाहें. तो ये चीजें बेसिकली कन्विंस करती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी भी काम को करने के लिए. सर इन दोनों के फंक्शंस थोड़े से एक्सप्लेन कर दें कि किस तरह ये अपना काम परफॉर्म करती हैं.
अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बता देता हूँ। एनएलपी क्या चीज है बेसिकली। एनएलपी बेसिकली हमारे थॉट्स से रिलेटेड साइंटिफिक नॉलेज है। थॉट्स जो हम सोचते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं कि एक इंसान पूरे दिन में तकरीबन मोर देन 70,000 थॉट्स उसको आनी होती हैं। तो एनएलपी का जो इल्म है ये बेसिकली हमें गाइड करता है, हमें कि हम जिन थॉट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहें, इस इल्म के जरिए फोकस कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप 90% प्लस मार्क्स लें, आपके पास हर किस्म का एलिजिबिलिटी है, आप पढ़ते भी बड़ा अच्छे हैं, लेकिन आपके मार्क्स 60-70% से ऊपर नहीं आ रहे, तो एनएलपी की साइंस जो है वो आपको ये हेल्प करेगी कि आप देखते ही देखते विद इन फ्यू वीक्स में आपको जो 60-70% वाला थॉट्स खत्म करके आपके अंदर 90% वाली थॉट्स, 90% प्लस वाली थॉट्स डेवलप होनी शुरू हो जाए। आप वही रहेंगे फिजिकली, तो आप वही रहेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट ये चीज तस्लीम करते हैं कि इंसान में जो सबसे पहली चेंज आती है उसके अपने सबकॉन्शियस माइंड में आती है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को तस्लीम कर लेता है, वो चीज अल्टीमेटली एक्चुअल हालत में देखते ही देखते हमारी जिंदगी में, वो देखते ही देखते का अरसा कुछ हफ्ते भी हो सकता है, कुछ महीने भी हो सकता है, कुछ साल भी हो सकता है, कि वो रियलिटी का रूप यानी अगर हम अपने इख्तियार जहन कर में लेता है। माफी वाली थॉट के ऊपर फोकस कर लें तो हम माफी देने में कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि जितना आप आसानी से सांस ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हैं, तो कोई उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, तो उसी आसानी से आप माफी। लेकिन देखिए, अल्लाह ताला ये उसी इंसान में ये वाली स्किल डेवलप होगी, माफी वाली, जिसको अल्लाह ताला सुकून देना चाहता है, जिसको रिलैक्स रखना चाहता है, जिसको समझ लें कि दुनिया में ही एक जन्नत का नमूना दे देगा। जिस जिस बंदे में, वो ख्वाह आप हैं, ख्वाह मैं हूं, ख्वाह प्रोफेसर साहबा हैं, ख्वाह कोई भी है, जिसमें ये एबिलिटी या ये स्किल डेवलप होगी माफ कर देने वाली, आप यकीन करें कि वो दुनिया में ही जन्नत का मजा लेना शुरू कर सकते अच्छा सर, इसके हैं। और साथ दूसरी रेकी जो के मैंने हीलिंग आपको के ऊपर भी थोड़ा सा वजाहत करें। जी, दूसरी मैंने ये बिल्कुल, रेकी हीलिंग बेसिकली स्पिरिचुअल टेक्निक है जो आसानी से सीखी जा सकती है। 8 साल का बच्चा भी सीख सकता है, 80 साल का बंदा भी सीख सकता है। असल में बाहर के कंट्रीज में सीखने का रुझान बहुत ज्यादा है, बाहर के मुल्कों में। तो उनमें आप अमेरिका लगा लें, उसमें कनाडा शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड, जो भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं। हमारे मुल्क में लर्निंग हम सिर्फ समझते हैं कि हम कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, स्कूल गए, दैट्स इट, लर्निंग खत्म होगी हमारी। बाहर के मुल्कों में आप 80 साल के भी हैं, आप कुछ ना कुछ लर्न करने के आपको शौक होता है, कोई नई चीज, छोटी मोटी चीज सीख लें। जिससे लोग चलना सीखते हैं, लोग बैठना सीखते हैं, लोग खाना खाना खाने के आदाब सीख रहे होते हैं। वो चीजें शायद हमारे मुआशरे में अगर कोई बंदा अनाउंस करे सिखाने के लिए, तो शायद लोग तैयार ना हो कि भाई ये क्या बात हुई, हमें चलना तो आता है, हम तो बड़ा अच्छा चल लेते हैं, हम बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, हम बड़ा अच्छा कन्विंस कर लेते हैं। तो अच्छा, इसी तरह स्पिरिचुअल जो टेक्निक है रेकी का मैं बता रहा था, आसानी से सीखी जा सकती है और उससे आपकी जिंदगी में बहुत मेजर चेंजेस आ सकती हैं। रेकी हीलिंग की जो सबसे जबरदस्त एक है, उसी में शामिल है टेक्निक, डिस्टेंट हीलिंग आप कर सकते हैं, यानी कि फासले के साथ। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, वो भी बेसिकली डिस्टेंट टेक्नोलॉजी है कि हमारा मोबाइल बूस्टर के साथ अटैच होता है, लेकिन कोई तारे वगैरह नजर नहीं आती, डिस्टेंट, इसीलिए हम कहते हैं। तो रेकी हीलिंग में भी डिस्टेंट हीलिंग आप कर सकते हैं किसी भी बंदे को, वह वो सेम सिटी का है, अदर कंट्री का है, कहीं का भी है, उसको किसी भी चीज के लिए कन्विंस कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप चाहते हैं कि किसी बंदे, आपका करीबी कोई, आपकी सिस्टर हैं, आपके वालिद हैं, आपकी वालदा हैं, जो आपसे नाराज हैं और आपने दुनिया जहान की कोशिश कर ली है, लेकिन वो नहीं मान रहे, आपसे आपसे सुलह नहीं हो रही, लफ्ज बोल लेते हैं, तो रेकी हीलिंग वहां पे आउट ऑफ द वे जाके आपकी हेल्प करेगी कि आप रेकी हीलिंग उन्हें देंगे, रेकी के सेशंस देंगे, चंद सेशंस के अंदर अंदर ही ऑटोमेटिकली ऐसा एटमोस्फियर बनना शुरू हो जाएगा कि वो बंदा, क्योंकि वो सर इसको हीलिंग एनर्जी उस बंदे सबकॉन्शियस को जारी मैसेज होगी। भेजना भी कह सकते हैं। नहीं, वो और चीज है, वो तो सबकॉन्शियस मैसेज करना वो और चीज है। ये रेकी हीलिंग स्पिरिचुअल टेक्निक है, क्योंकि अच्छा देखें, जो जब स्पिरिचुअल टेक्निक्स में, जैसे अभी प्रोफेसर साहबा ने भी बताया है सूरह रहमान का, वो भी स्पिरिचुअल टेक्निक के जुमरे में आएगी।
स्पिरिचुअल टेक्निक से जब जी रिजल्ट्स बहुत आते शुक्रिया हैं सर। तो अच्छा, उनको इसके आप साथ ही मैं आती हूँ मोहतरमा रोजीना साहिबा की तरफ। मैं सर ने एक टेक्निक के ऊपर फोकस किया है कि ये एक स्किल है, आप इसको सीख सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी जो टेक्निक्स हैं ज़ाहिर है वो स्किल हैं और उनको सीखा जा सकता है, और सीखने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और किसी भी मरहले पर आप इसको मुख्तलिफ स्किल्स को सीखना चाहिए। मुझे इस गुफ्तगू के दौरान अगर आप इजाज़त दें तो एक दो और थेरापीज़ की मेरे जहन में बात आ रही थी। जैसे मैंने सूरह रहमान थेरापी की बात की थी, तो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी का शोबा नफ्सियात डॉक्टर राफिया रफ़ीक बहुत सारे मरीजों पर इसको इसी के एक झैल में कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवाया जाता है एज साउंड थेरेपी, ऑटिज्म के मरीजों को और इसके अलावा फालिज के मरीजों को भी। तो आप देखिए उन पर काम कर रहा है कसीदा बुर्दा शरीफ सुनवाना 3 टाइम एज साउंड थेरेपी। तो ये चीज़ें हमारे अंदर को मजबूत बनाती हैं और हमारे अंदर वो सलाहियत पैदा करती हैं जो इन द एंड हमारी मजबूत शख्सियत का वादा करती हैं हमसे। इसी तरह लम्स में इन पर बाकायदा रिसर्च हो रही है, सूरह रहमान थेरेपी पर और साउंड थेरेपी जिसमें कसीदा बुर्दा शरीफ की मैंने बात की है। तो इन चीज़ों को अगर हम बहुत आम करें तो हम अपने माशरे में रवादारी और टॉलरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और नतीजतन बहुत मजबूत कौम हमारे सामने आएगी। मुझे अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे असातिज़ा से वास्ता पड़ा है कि जिनको हम ममाराने कौम कहते हैं, वो खुद डिप्रेशन का शिकार हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारे असातिज़ा जो कि बड़ी मजबूत उम्र है 35 से 40 साल के दरमियान, ये वो उम्र है जब जो कुरान कहता है कि तुम भरपूर जवानी को पहुंचे, इस उम्र के असातिज़ा को मैंने डिप्रेशन का शिकार देखा है। तो वजह यही है कि उनको इन सारी टेक्निक्स का लम्हा फिक्रिया है, इन टेक्निक्स का नहीं पता, इन थेरेपीज का नहीं पता, अपनी शख्सियत को किस तरह से हमें मजबूत और मरबूत बनाना है। और ये सारा कुछ हमें मिलेगा, इब्तदा हमारी वहीं से होती है कि हम सीरत से और कुरान से जोड़ लें खुद को, और ये चीज़ें वहाँ से हम मुंतखब करें और उन पर अमल करें। और इसके लिए जंगी बुनियादों पर काम करना पड़ेगा, वरना जो मुआशरती रवैये जा रहे हैं वो आपने सही कहा कि अलार्मिंग है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रोजीना साहिबा आपके कीमती वक्त का, बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, हम सब इंसान होने की हैसियत से बहुत दफ़ा अपने अल्फाज से ज़ख्मी कर जाते हैं लोगों को, और बहुत दफ़ा अपने अमल से ज़ख्मी कर जाते हैं, और हमें इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन तमाम कशमकश से, इन तमाम चीज़ों से गुजरते हैं। तो अगर हम इस बात को जहन नशीन कर लें कि दूसरा शख्स भी हमारी तरह इंसान है और उसे इंसान होने की हैसियत से गलती का मार्जिन दे दें, और इस बात को अपने सब कॉन्शियस में बिठा लें कि इस दुनिया के बाद भी हमने यहाँ जो सब्र किया है, जो माफ़ी दी है, जो दरगुजर किया है, इसका हमें रिवॉर्ड आखिरत में मिलेगा, जो इस छोटी सी तकलीफ से कहीं ज़्यादा होगा। तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने ऊपर काम करके इस सिफ्त को अपने अंदर ऐड ना कर सकें, और अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और उनकी ज़ात के लिए जिनके हम फॉलोअर हैं, लोगों को माफ़ी ना दे सकें। सो माफ़ करो, और माफ़ करने की जो पॉलिसी है, दरगुजर करने की जो पॉलिसी है, ये एक बड़ी सुनहरी पॉलिसी है जो ना सिर्फ हमारे घरों का नक्शा बदल सकती है बल्कि हमारे मुआशरे का नक्शा भी बदल सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम तालीम स्पेशल से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।